अफसर ट्रांसफर विवाद में ममता बनर्जी ने नया दांव खेल दिया है और मुख्य सचिव को रिटायर कर दिया है, सलाहकार बना भी दिया। अब नजरें केंद्र सरकार पर हैं कि वो आलापन बंदोपाध्याय पर क्या कार्रवाई करती है। केंद्र और बंगाल सरकार के बीच चल रहे ट्रांसफर विवाद में कल एक नया मोड़ आ गया। बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को केंद्र के आदेश पर दिल्ली में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इधर दिल्ली में आलापन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई तो उधर कोलकाता में ममता भी तैयार थी। उन्होंने इस पर बड़ा दांव खेला। ममता बनर्जी ने आलापन की नौकरी से सेवानिवृत्ति को तुरंत मंजूरी दे दी। ममता ने बंगाल के मुख्य सचिव आलापन को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। 3 साल के लिए आलापन बंदोपाध्याय को 2.5 लाख की तनख्वाह पर मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय कल ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से गुजारिश कर उनका कार्यकाल बढ़वा लिया। लेकिन तभी यास तूफान को लेकर हुई रिव्यू मीटिंग के बाद विवाद बढ़ गया और केंद्र ने आलापन को ट्रांसफर कर दिल्ली बुला लिया। बस ये बात ममता को अखर गई। State government did not agree to relieve him on 31st May 2021 as the purpose for which his extension was given still persists. CM West Bengal has written detailed letter to Prime Minister as to why he cannot be relieved. एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक बंदोपाध्याय के रिटायर होने के बावजूद केंद्र सरकार उनके खिलाफ चार्जशीट लगाएगी और एक्शन भी लेगी। भारत का प्रधानमंत्री एक संस्था होता है जिसका आदर होना चाहिए, और भारत का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी संस्था होता है। ये बिल्कुल गलत बात हुई है कि एक चीफ सेक्रेटरी पीएम की मीटिंग से कोई प्रेजेंटेशन दिए बिना वॉकआउट कर जाए। पीएम बैठा हुआ है। मैं इसे संवैधानिक और प्रशासकीय जिम्मेवारी के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुचित मानता हूं। आपको बता दें कि नियम आखिर क्या कहते हैं। केंद्र के पास किसी भी अधिकारी को वापस बुलाने का अधिकार है, लेकिन राज्य इसे मानने को मजबूर नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में किसी विवाद की स्थिति में केंद्र का फैसला सर्वोपरि होगा। हालांकि प्रतिनियुक्ति से इनकार करने पर केंद्र अफसर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों को इसके लिए आम सहमति बनानी होगी। पहले भी ममता सरकार और केंद्र के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर तनातनी होती रही है। दिसंबर 2020 में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय तक विवाद चला था। सुबह 10 बजे से आप देखिए कि देश के वो उद्योगपति जिन्होंने इस कोरोना महामारी में देश के साथ खड़े हुए और जरूरतमंदों की बेहद ज्यादा मदद भी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।